आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। अब आप खबरें सुनिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का जम्मू कश्मीर में मनशियात की बिद्दत के खिलाफ कार्रवाई में अवामी नुमाइंदों, गैर सरकारी तंजीमों और मजहबी रहनुमाओं से शामिल होने की ताकीद। कोकरनाग के गडोल जंगलात में कल की तसादुम आराई में फोर्सेस के 3 अफसरों के मारे जाने के बाद इलाके में छिपे हुए मिलिटेंटों के खिलाफ हिफाजती अमले की कार्रवाई जारी। पार्लियामेंट का 5 रोजा खुसूसी इजलास सोमवार से होगा शुरू। कई अहम बिल किए जाएंगे पेश और आज पूरे मुल्क में मनाया जा रहा है हिंदी दिवस। पेश है खबरों की तफसील। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अवामी नुमाइंदों, गैर सरकारी तंजीमों, कम्युनिटी कायदीन, मजहबी रहनुमाओं और यूथ क्लबों से ताकीद की है कि वो मनशियात की बिद्दत के खिलाफ जंग में शामिल हो जाएं। उन्होंने कहा कि सरकार ने मनशियात के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई है और ये हमारी इज्तिमाई जिम्मेदारी है कि हम बेदारी पैदा करें और मनशियात से पाक जम्मू कश्मीर के विजन को अमल जामा पहनाने के लिए कार्रवाई को मजबूत करें। इन ख्यालात का इजहार लेफ्टिनेंट गवर्नर ने श्रीनगर में आज 2 रोजा तरबियती प्रोग्राम का इफ्तिताह करते हुए किया, जो पंचायती राज इदारों के नुमाइंदों, यूएलबीज, पुलिस और दीगर शराकतदारों के लिए मुनक्किद किया गया है ताकि जम्मू कश्मीर में बच्चों के तहफ्फुज के निज़ाम और मैकेनिज्म को मजबूत किया जा सके। ये कहते हुए कि कई दहाइयों से हमारे बच्चों को वो बचपन नहीं मिला जिसके वो हकदार थे, एलजी ने कहा कि तनाजात के मुनाफाखोरों ने उनकी ब्रेन वॉशिंग की और उनके हाथों में पत्थर थमा दिए। ताहम हमने इस माहौलियाती निजाम को खत्म कर दिया है और हमारे बच्चे अब लैपटॉप और टैब लेकर कौम की तामीर में अपना हिस्सा अदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने बहाली और बच्चों की देखभाल के कई इक़दाम किए हैं, जिनमें सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी कारा और स्टेट एडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी सारा का क़याम अमल में लाना शामिल है। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मरकजी हुकूमत के अफसरों से कहा कि वो जम्मू और श्रीनगर में एक वित्साले सदन के क़याम पर गौर करें। तकरीब पर दीगर लोगों के अलावा चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता और मरकजी सरकार और यूटी इंतजामिया के कई दीगर सीनियर अफसरान मौजूद थे। अनंतनाग जिले में कोकरनाग के गडोल जंगलात में कल की तसादुम आराई में हिफाजती अमले के 3 अफसरों के मारे जाने के बाद इलाके में छिपे हुए मिलिटेंटों के खिलाफ फौज और पुलिस अपनी कार्रवाई जारी रखे हुए हैं। भारतीय फौज के मुताबिक हिफाजती अमले को छोटे क्वाडकॉप्टरों और ड्रोनों की मदद फराहम की जा रही है ताकि पूरे इलाके पर निगाह रखी जा सके। जराये के मुताबिक फौज की चिनार कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई और राष्ट्रीय राइफल्स वेक्टर फोर्स के कमांडर मेजर जनरल बलबीर सिंह ने पहले ही झड़प की जगह का दौरा किया है ताकि कार्रवाई में शामिल हिफाजती अमले के हौसले को बढ़ाया जा सके। जैसा कि पहले ही खबर दी जा चुकी है कि कोकरनाग के गडोल जंगलात में मिलिटेंटों के साथ झड़प में कल फौज का कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष धोनक और जम्मू कश्मीर पुलिस का डिप्टी एसपी हिमांशु भट्ट मारे गए थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने तीनों एहलकारों के मारे जाने पर गहरे सदमे का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि पूरा मुल्क इन महलूकीन के अफराद खाना के साथ मुसीबत की इस घड़ी में मजबूती के साथ बराबर खड़ा है। मेहनत और रोजगार महकमे की मरकजी सेक्रेटरी आरती आहूजा ने आज कश्मीर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज गोगजीबाग श्रीनगर में दिव्यांगों के लिए नेशनल कैरियर सर्विस सेंटर का दौरा किया। उन्होंने मुख्तलिफ हुनरों में तरबियत हासिल करने वालों से तबादला ख्याल किया। सेक्रेटरी मौसूफा ने मुख्तलिफ महकमों के अफसरान को हिदायत दी कि वो दिव्यांगों के लिए NCSC के साथ तालमेल कायम करके ऐसे लोगों की जिंदगी में मुस्बत बदलाव लाएं ताकि वो बावकार रोजगार कमाने के लायक बन सकें। उन्होंने कहा कि सरकार जिस्मानी तौर खास सलाहियत रखने वाले अफराद की बहबूद के तय अहदबंद है और इस सिलसिले में वो तमाम जरूरी मदद और मौके फराहम करने में जुटी हुई है।
डायरेक्टरेट ऑफ आयुष जम्मू कश्मीर कल से गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज शीरीनबाग श्रीनगर में 3 रोजा आयुर्वेदा प्रो का इनेकाद कर रहा है, जिसका मकसद आयुर्वेदा के फायदों को आम लोगों तक पहुंचाना है। डायरेक्टरेट के एक प्रेस बयान में बताया गया है कि इस प्रोग्राम का इफ्तिताह लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के हाथों किया जाएगा। प्रोग्राम के दौरान आयुर्वेदा कॉन्फ्रेंस और मुख्तलिफ आयुर्वेदा और यूनानी अशिया पर मबनी एक एक्सपो का एहतमाम किया जाएगा, जबकि नामवर वेदों और हकीमों के जरिए आम लोगों का मुफ्त इलाज भी किया जाएगा। डायरेक्टर एग्रीकल्चर ने आज पुलवामा जिले के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और धान की कटाई और सब्जियों की मुख्तलिफ फसलों की सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने किसानों से बातचीत की और उनसे महकमे की तरफ से मरकजी एहतमाम वाली मुख्तलिफ स्कीमों के निफाज के बारे में दरियाफ्त किया। उन्होंने मुतल्लिका अफसरान को हिदायत दी कि वो किसानों के साथ करीबी तालमेल कायम करें और धान और दीगर ज़रूरी फसलों की कटाई और इसके बाद के इंतजाम के दौरान उनकी रहनुमाई करें। पार्लियामेंट का 5 रोजा खुसूसी इजलास पीर से शुरू होगा। एक पार्लिमानी बुलेटिन में कहा गया है कि पहले दिन लोकसभा में 75 साल के पार्लिमानी सफर पर बहस होगी, जो संविधान सभा से शुरू होगी। हुकूमत ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर इलेक्शन कमिश्नरों की तकर्री से मुतल्लिक बिल पार्लियामेंट के होने वाले इजलास में दर्ज कर दिया है। इसके अलावा एडवोकेट्स तरमीमी बिल, प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियडिकल बिल और पोस्ट ऑफिस बिल को सेशन के दौरान जेर बहस लाया जाना है। एडवोकेट्स तरमीमी बिल, प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पैरामेडिकल बिल, पीरियडिकल बिल राज्यसभा ने मंजूर कर लिया है और ये लोकसभा में जेर इल्तवा है। पोस्ट ऑफिस बिल और चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर इलेक्शन कमिश्नर्स तकर्री सर्विस की शराइत और दफ्तर की मुद्दत बिल पहले ही राज्यसभा में पेश किए जा चुके हैं। आज पूरे मुल्क में हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। 1949 में आज के ही दिन आईन साज असेंबली ने देवनागरी रस्मुल खत में लिखी गई हिंदी को मुल्क की सरकारी जबान के तौर पर मंजूर किया था। हिंदी उन जबानों में से एक है जो दुनिया भर में वसी पैमाने पर बोली जाती है और ये 52 करोड़ से ज्यादा लोगों की पहली जुबान है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हिंदी दिवस के मौके पर अपनी नेक ख्वाहिशात पेश की हैं। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में नरेंद्र मोदी ने उम्मीद जाहिर की कि हिंदी कौमी इत्तेहाद के जज्बे को इस्तेहकाम बख्शना जारी रखेगी। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने अपने पैगाम में कहा है कि हिंदी दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत भारत में ज़बानों के तनों को मुत्तहिद करती है। उन्होंने कहा कि हिंदी हमेशा से एक जमहूरी ज़बान रही है और इसने भारत की मुख्तलिफ ज़बानों और बोलियों के साथ साथ कई आलमी ज़बानों को एजाज बख्शा है। भारत और जापान ने आज दो तरफा साइबर इश्तराक से मुतलिक अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया और 5G टेक्नोलॉजी समेत साइबर सिक्योरिटी और इतलाती व मवासलाती टेक्नोलॉजी के शोबे में पेशरफ्त का जायजा लिया। जापान ने आज सुबह टोक्यो में 5वें भारत जापान साइबर मुज़ाकरात की मेजबानी की। भारतीय वफद की क़यादत वजारत खारजा के साइबर सफारतकारी महकमे के ज्वाइंट सेक्रेटरी ने की। तरफेन ने क्वाड फ्रेमवर्क समेत अक़वाम मुत्तहिदा में साइबर निज़ाम और बाहमी इश्तराक और दीगर कसीर रुखी और इलाकाई शोबे में हालिया पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया। दोनों वफूद ने साइबर स्पेस की सलामती को यकीनी बनाने की खातिर सलाहियत साजी की अहमियत को तस्लीम किया और इस शोबे में ताउन से इत्तफाक किया। इधर अमेरिका के वज़ीर खारजा एंथनी ब्लिंकन ने कहा है कि भारत और अमेरिका के दरमियान कलीदी ताल्लुकात अब से ज्यादा फाल कभी नहीं रहे हैं। नई दिल्ली में भारत की G20 की कामयाब मेजबानी के कुछ रोज बाद इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के दरमियान जो कई समझौते हुए हैं उनसे दोनों मुल्क मुस्तफीद होंगे।
उन्होंने वॉशिंगटन में जॉन हॉपकिंस स्कूल ऑफ एडवांस्ड इंटरनेशनल स्टडीज के मकाम पर रायजनी करते हुए कहा कि ये साझेदारी अब से ज्यादा कभी फाल नहीं रही है, क्योंकि दोनों मुल्क जदीद तरीन सेमीकंडक्टर से लेकर दिफाई इश्तराक तक हर मामले में मिलकर काम कर रहे हैं। अमेरिकी वजीर खारजा ने मजीद कहा कि बाइडेन इंतजामिया ने भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ क्वाड साझेदारी को सरफराज किया है ताकि मुल्कों और दुनिया को वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग से लेकर बहरी सिक्योरिटी को मुस्तहकम बनाने और आबो हवा की तब्दीली के चैलेंजों से निपटने तक हर चीज की सहूलत फराहम की जा सके। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज मध्य प्रदेश में बिना रिफाइनरी में तकरीबन 50,000 करोड़ रुपए के एथिलीन क्रैकर प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखा। इस प्रोजेक्ट की शुरू होने से तकरीबन 2.77 लाख रोजगार के मौके पैदा होंगे और मध्य प्रदेश के सन्नती मंजरनामे में एक इनकलाबी तब्दीली आएगी। नरेंद्र मोदी ने पेट्रोलियम कम्प्लेक्स के मॉडल का भी मुआयना किया। वज़ीर-ए-आज़म ने अमली तौर पर मध्य प्रदेश के 10 नए सन्नती मंसूबों का भी संग बुनियाद रखा। इन प्रोजेक्टों से 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की सरमायाकारी भी होगी और 2.37 लाख नए रोजगार के मौके पैदा होंगे। उन्होंने नर्मदापुरम जिले में 3,000 करोड़ रुपए की लागत से बिजली और काबिल तजदीद तवानाई के आलात बनाने वाले सन्नती इलाके इंदौर में 2 नए IT पार्क्स और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के करीब रतलाम में एक मेगा इंडस्ट्रियल पार्क का संग बुनियाद रखा। मेरी माटी मेरा देश मुहिम के तहत डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स के डायरेक्टर सुभाष छबर ने स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स वजीरबाग श्रीनगर में वॉलीबॉल टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया। ये टूर्नामेंट तमाम उम्र के लड़कों के लिए मुनक्कद किया जा रहा है। मेगा स्पोर्ट्स इवेंट के इफ्तिताह करने के बाद डायरेक्टर मौसूफ ने कहा कि मेरी माटी मेरा देश मुल्क गिर मुहिम का मकसद भारत के शहीद जांबाजों के दीन को तस्लीम करना है। उन्होंने कहा कि उमूर नौजवान और खेलों के महकमे ने इस अहम मुहिम के तहत यूटी के तमाम 20 अजला में खेलों की मेगा सरगर्मियां मुनक्कद करने के लिए एक तफसीली मंसूबा तैयार किया है। मौसम महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में कहीं कहीं पर हल्की बारिश या छींटे पड़ने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 33.7 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्जे हरारत 19.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 33.8 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्जा हरारत 24 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 28 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्जा हरारत 10.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।